ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे पावर बीआई प्लेलिस्ट में हम CWC कंपनी के लिए KPI डैशबोर्ड बना रहे पावर बीआई में। लास्ट वीडियो में हमने एक स्लाइसर ऐड किया था, बेंचमार्क नाम दिया था उसको। और दिस स्लाइसर विल अलाउ यूज़र टू कंपेयर देयर KPIs अगेंस्ट प्रीवियस मंथ और वर्सेस थ्रेशोल्ड। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि ये स्लाइसर बनाते कैसे हैं। इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि स्लाइसर को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं प्रीवियस मंथ सिलेक्ट करूँगा तो ये जो गोल है, हर KPI के नीचे जो गोल है ना, दैट गोल शुड शो मी द प्रीवियस मंथ्स वैल्यू। सो फॉर अप्रूवल रेट इट शुड नॉट शो मी 85%, इट शुड शो मी वॉट एवर द वैल्यू वॉज इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में कितना था, जस्ट टेक अ लुक, 70 है ना, 70। सो आई बोल नवंबर अगेन। तो ये 85 जो है ना, इट शुड चेंज टू 70 एंड देन 79.7 शुड टर्न टू ग्रीन। इसका मतलब कंपेयर टू अक्टूबर, नवंबर में हमारा अप्रूवल रेट अच्छा है, हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। दैट्स व्हाट वी वांट द यूज़र टू सी। एंड देन जब कोई वर्सेस थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करेगा तो ये जो गोल है, इट शुड ऑटोमेटिकली चेंज फ्रॉम प्रीवियस मंथ टू 85%। आई होप यू गेट द आइडिया। तो यही हमको करना है। तो थ्रेशोल्ड तो हमारा सेट है ना, थ्रेशोल्ड अगर है तो 85% ऑलरेडी दिख रहा है, 5% यहाँ पे दिख रहा है, 10% यहाँ पे दिख रहा है, तो थ्रेशोल्ड हमारा सही है। हमें प्रीवियस मंथ का कुछ करना पड़ेगा, वी नीड टू गेट दैट प्रीवियस मंथ वैल्यू। तो अगर किसी ने नवंबर सिलेक्ट किया है तो उसको गोल में प्रीवियस मंथ विच इज़ अक्टूबर का वैल्यू आना चाहिए। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक बार वो वैल्यू मिल जाएगा तो हम उसको गोल में ऐड करेंगे। सो हाउ डू आई डू दैट? सो इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में करते हैं। सो वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट कि इवेंचुअली कैसे दिखेगा, क्या करना है। लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो सबसे पहले ना मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो एग्जिस्टिंग मंथ सिलेक्टेड है, जैसे कि स्लाइसर में क्या सिलेक्टेड है, नवंबर। तो नवंबर का नंबर क्या है, मंथ नंबर क्या है, 11। और 11 क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। अगर तुम डिम डेट में जाओगे, डिम डेट के टेबल में अगर जाओगे तुम, तो यहाँ पे हमने मंथ नंबर ऐड किया, राइट। तो नवंबर का मंथ नंबर क्या है, 11। अगर मैं 11 को माइनस करूँगा 1 से तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो फिर मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ एक पावर बीआई में, जो मुझे अप्रूवल रेट दिखाएगा जहाँ पे मंथ नंबर इज़ 10। आई होप यू गेट द आइडिया। फिर किसी ने दिसंबर सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली इट शुड गिव मी 11। तो वो फॉर्मूला मुझे अप्रूवल रेट देगा जहाँ पे मंथ नंबर वॉज 11। सो दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू अचीव फर्स्ट, कि मुझे वो 10, अगर नवंबर सिलेक्टेड है तो मुझे क्या चाहिए, 10। अगर किसी ने अगस्त सिलेक्ट किया है तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 6, प्रीवियस मंथ। 6 या 7, 7 चाहिए। सो दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। तो 7 या लेट्स से इन दिस केस में दिसंबर सिलेक्टेड है ना, तो मेरे को क्या नंबर चाहिए, एक तो सबसे पहले मेरे को दिसंबर चाहिए, 11 चाहिए। फिर मैं उसको माइनस करूँगा 1 से, जो मेरे को 10 देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक टाइम पास मेजर बनाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या नाम था उसका, जीजी टेस्ट। तो एक काम करते हैं, जीजी टेस्ट में हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जो मेरे को ये वैल्यू देगा, दिसंबर देगा, ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक। तो दिसंबर कहाँ से आ रहा है, डिम डेट के टेबल से आ रहा है। तो डिम डेट के टेबल में सिर्फ दिसंबर करके कॉलम नहीं है ना, उसमें मंथ नंबर भी है। तो इसका मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो स्लाइसर में हम जो सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से मंथ में हमने दिसंबर सिलेक्ट किया है, तो थिंक अबाउट इट कि डिमेंशन टेबल पूरा फिल्टर हो गया है दिसंबर में। तो उसमें से हम दूसरा कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आई शो यू इन अ मिनट व्हाट आई मीन बाय दैट। अब मेरे को पता नहीं है कि मेरे को ये दिसंबर का वैल्यू लाना कैसे है, लाइक कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, आई डोंट नो। बट व्हाट आई नो इज़ कि क्वेश्चन मुझे पूछना है चैट जीपीटी को कि भाई गिव मी द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्लाइसर। मतलब ये जो पर्टिकुलर स्लाइसर है मंथ, इसका मेरे को सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए दिसंबर। दैट्स व्हाट आई वांट। सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क दैट क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी पूछ के रखा है। सो मैंने पूछा है हाउ डू आई गेट द वैल्यू दैट इज सिलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर स्लाइसर। अब इसको पावर बीआई का कॉन्टेक्स्ट पता है, क्योंकि मैं पावर बीआई के बारे में बात कर रहा था इससे।
तो तुमको पावर बी आई लिखना पड़ेगा अगर इफ इट फेल्स टू गिव यू द करेक्ट आंसर. सो आई वुड से हाउ डू आई गेट द वैल्यू दैट इज सिलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर स्लाइसर इन पावर बी आई. ठीक है. तो वो जब जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तो वो एक आंसर देता है सिलेक्टेड वैल्यू और कॉलम नेम. सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या, देखते हैं. सो आई विल गो बैक टू माई पावर बी आई एंड लेट्स ट्राई दैट. तो सिलेक्टेड वैल्यू करके फॉर्मूला यूज़ करना है, सिलेक्टेड वैल्यू. ओके. अब पढ़ो इसको, कभी कभी ना ये पढ़ने में ही इसका आंसर मिल जाता है. ठीक है, बोलता है रिटर्न्स द वैल्यू व्हेन देर इज ओनली वन वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, अदरवाइज रिटर्न्स द ऑल्टरनेट रिजल्ट. इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये क्या करेगा, तुम जो उसको टेबल का कॉलम नेम दोगे, उस कॉलम में जो डेटा सिलेक्टेड है वो ला के देगा तुमको यहाँ पे. ठीक है. तो जब भी हमने फिल्टर में मंथ में दिसंबर सिलेक्ट किया है, तो जो कॉलम, जो डिम डेट का कॉलम है मंथ, उसके अंदर भी दिसंबर सिलेक्टेड है. सो इट विल ओनली शो यू दिसंबर. सो लेट्स सी. सो सिलेक्टेड वैल्यू डिम डेट मंथ. ठीक है, इसको हम एंटर मारते हैं. और जब मैं जीजी स्लाइसर जीजी टेस्ट को यहाँ पे लाता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, एक कार्ड लेके आते हैं यहाँ पे, एक कार्ड लाते हैं. मेरे को वैल्यू देखना है ना, तो कोई भी वैल्यू देखने के लिए कार्ड इज़ अ गुड आइडिया. सो इस जीजी टेस्ट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. आजा मेरे भाई, जीजी टेस्ट को यहाँ पे डालो. सी दिसंबर. गुड, सो फार सो गुड. तो मेरे को पहले दिसंबर चाहिए, मेरे को पहले ये कंफर्म करना है कि जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो मुझे दे रहा है क्या. उसके बाद अगर मैं मंथ के जगह पे मंथ नंबर लेता हूँ, तो एज यू माइट हैव गेस ये मुझे क्या देगा, 12. अब मैंने क्या बोला था, गोल में मेरे को नवंबर का अप्रूवल रेट चाहिए. तो नवंबर का मंथ नंबर क्या है, 10, 11. इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 - 1. तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर मैं -1 डाल दिया तो क्या आया, वेट फॉर इट आएगा भाई आज. हाँ, 11 आया. ठीक है, ये 11 का कुछ करना है. ये 11 तो मुझे मिला. अब मैंने क्या बोला था पहले, कि मैं इस 11 को यूज़ कर सकता हूँ एक फॉर्मूला में, दैट विल गिव मी द अप्रूवल रेट फॉर द मंथ नंबर 11. और ये क्यों काम कर रहा है, ये अलग अलग टेबल एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडल बना के एप्लीकेशंस टेबल को डिम डेट टेबल से ज्वाइन किया था. तो डिम डेट में अगर 11 है तो वो एप्लीकेशन से तुमको वो फॉर्मूला लगा के अप्रूवल रेट निकाल के देगा, जहाँ पे डिम डेट मंथ नंबर इज इक्वल टू 11. ओके, आई विल शो यू व्हाट टू डू, देन यू विल गेट एन आइडिया. अब इस फॉर्मूला को जीजी टेस्ट को ना थोड़ा एक्सपांड करते हैं. एक फॉर्मूला है जो हमने शायद पहले भी यूज़ किया है, कैलकुलेट. आई डोंट नो इफ यू हैव यूज दिस बिफोर. अगर नहीं यूज़ किया है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस फॉर्मूला. कैलकुलेट क्या करता है, देखो. कैलकुलेट बोलता है इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स. सही है ना. तो यहाँ पे फिल्टर क्या है, 11. तो तुम उसको कुछ भी फॉर्मूला दोगे, कुछ भी मेजर्स दोगे, तो उस मेजर का वैल्यू ला के देगा फिल्टर के हिसाब से. और फिल्टर क्या यूज़ करना है मेरे को यहाँ पे, 11. सो लेट्स टेक अ लुक. मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज, तेरी भेज के अप्रूव, ये वाला है ना, परसेंटेज अप्रूव कैलकुलेट करना है. अब ये बोल रहा है कि तू परसेंटेज कैलकुलेट करके दे मेरे को, परसेंटेज अप्रूव. और ये परसेंटेज अप्रूव क्या है, मेजर हमने ऑलरेडी बनाया है. तो परसेंटेज अप्रूव मेरे को मेजर दे जहाँ पे फिल्टर कुछ हो. और फिल्टर क्या हो भाई, फिल्टर हो डिम डेट मंथ नंबर इक्वल्स टू 11. अभी फिलहाल ऐसे करते हैं, उसको ऑटोमेट करेंगे, जस्ट वेट फॉर इट. तो जब मैं परसेंटेज अप्रूव डिम डेट मंथ नंबर 11 करता हूँ, तो ये मेरे को नवंबर का अप्रूवल रेट ला के देना चाहिए. जस्ट वेट फॉर इट. ओके, इंटरेस्टिंगली ये आंसर हमको ब्लैंक दे रहा है. तुम सोच सकते हो कि आंसर ब्लैंक क्यों दे रहा है. ठीक है, जब तक तुम सोच रहे हो, अपन इसको क्या करते हैं, 11 का 12 करते हैं. आई नो कि 12 सिलेक्टेड है ना, अभी अभी पेज पे 12 सिलेक्टेड है. तो 12 सिलेक्टेड, दिसंबर सिलेक्टेड है, इसका मतलब 12 सिलेक्टेड है. तो इसका मतलब क्या, डिम डेट का जो टेबल है वो टेबल पे फिल्टर लगा हुआ है दिसंबर का. ठीक है. और हमारा डिम डेट टेबल
फैक्ट एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, और फैक्ट एप्लीकेशन पे हमने परसेंटेज अप्रूव्ड बनाया था एज अ मेजर। तो जो भी डिम डेट का टेबल फिल्टर होगा उसी फिल्टर का सामने वाला वैल्यूज़ दिखेगा, जो कि इस केस में है परसेंटेज अप्रूवल रेट। तो इसके लिए 12 अगर हम एंटर 12 सिलेक्ट करके एंटर मारते हैं तो ये हमें ब्लैंक नहीं देगा, इट शुड गिव मी अ प्रॉपर वैल्यू। तो लेट्स सी व्हाट इट इज टेलिंग मी। थिंकिंग अबाउट इट 1। अभी 1 क्या होता है, हमने इसको होल नंबर करके रखा है, इसके लिए 1 दिया है। हमारा परसेंटेज ऑफ अप्रूव्ड परसेंटेज में है ना, सो विल हैव टू चेंज दिस टू परसेंटेज। तो इसको अपन परसेंटेज में लाते हैं एंड देन लेट्स गिव कपल ऑफ डेसिमल। आ जा भाई, इतना मत सोच। इसको हम एक डेसिमल दे देते हैं। आ जा कोई बात नहीं, गुस्सा मत कर मेरे पे। जब एक डेसिमल देंगे तो इट शुड गिव मी 79.4। वेट फॉर इट, देयर यू गो। सो नाउ दिस कैलकुलेट वैल्यू इज गिविंग मी परसेंटेज अप्रूव, जहाँ पे डिम मंथ नंबर इज 12। तो मैं जब 11 करता हूँ तो ये ब्लैंक क्यों हो जाता है भाई? मैं सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ ना उसको, कि भाई परसेंटेज अप्रूव्ड ला के दे मेरे को, जहाँ पे डिम डेट में मंथ नंबर इज इक्वल टू 11। तो ये ब्लैंक क्यों हो रहा है? अगर तुमने आंसर नहीं ढूंढा है अभी तक तो इट्स फाइन, डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे भी आंसर ढूंढने को टाइम लगा था। बट इफ़ यू हैव फाउंड द आंसर, खुद को शाबाशी दो, वेरी गुड। तो इसमें हो क्या रहा है, जब जहाँ पे मैंने तुमको बोला ना कि जब हम फिल्टर में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मंथ में हमने दिसंबर लिया है, तो डिम डेट का टेबल भी फिल्टर हो गया है दिसंबर पे। तो जब तुम परसेंटेज अप्रूव ढूंढोगे तो वो दिसंबर का देगा। तो जब मैं इसको बोल रहा हूँ भाई 11 ला के दे, तो फिल्टर जो डिम डेट का जो टेबल है वो तो 12 पे फिल्टर है ना, तो 11 का नंबर ला के कहाँ से देगा? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसके लिए ब्लैंक दे रहा है। तो इसका एक तरीका है, इसका एक आसान तरीका है कि मेरे को यहाँ पे एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा जिसका नाम है ऑल। देखो ऑल क्या करता है, ऑल करता है रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स। तो वो क्या, ऑल का फॉर्मूला क्या करेगा कि इस जीजी टेस्ट मेजर के लिए पूरे टेबल को, तो पूरे टेबल पर से फिल्टर हटा देगा। कौन से टेबल पे से फिल्टर हटा देगा? जो तुमको बोलना पड़ेगा, ऑल डिम डेट। ठीक है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि भाई डिम डेट पे जाके फिल्टर हटा दे, ओके, एंड देन मेरे को डिम डेट पे से फिल्टर हटा दे और फिर डिम डेट में मेरे को 11 ला के दे। तो अब क्या होगा बैक एंड में, डिम डेट पे से फिल्टर हट जाएगा, इट विल गिव यू ऑल द मंथ नंबर्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन सिलेक्ट 11। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो फिल्टर हटा रहा है ना, वो पूरे डैशबोर्ड पे फिल्टर नहीं हटा रहा, याद रखना। अगर वो पूरे डैशबोर्ड पे फिल्टर हटा देगा तो अपना केपीआई हिल जाएगा, दिसंबर से कुछ अजीब हो, नवंबर का केपीआई दिखाने लग जाएगा। तो ये जो हम ऑल का फॉर्मूला, ऑल का फिल्टर लगा रहे हैं, वो सिर्फ जीजी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लगेगा, पूरे ग्राफ, पूरे डैशबोर्ड में नहीं, पूरे वर्कबुक पे नहीं। ठीक है, याद रखना। तो ये वाला ऑल सिर्फ ये फॉर्मूला के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब जब मैं एंटर मारता हूँ इट शुड गिव मी नवंबर का डेटा। सो जस्ट वेट फॉर इट। ओके, सी, सो इट चेंज टू 79.7। तो इसको कंफर्म करते हैं ना एक बार। तो दिसंबर को हटाते हैं और लेट्स टेक नवंबर। ठीक है, there you go, see 79.7। तो here you have ओके, why did it not change? क्योंकि अगर ये 79.7 है नवंबर में, तो ये वाला वैल्यू शुड गिव मी, अच्छा ऑटोमेटिक नहीं किया ना हमने यहाँ पे अभी भी 11 है, तो ये जो 11 है ये ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए 10। ठीक है, जिसका भी किसी ने नवंबर लिया तो ये ऑटोमेटिकली 10 चेंज होना चाहिए। सो विल वेट फॉर इट, एटलीस्ट कंफर्म कर लेते हैं नंबर सही है कि नहीं। सो सी नाउ इट्स 70.7। सो अब तुम जब अक्टूबर का नंबर चेक करोगे, इट शुड बी, दिस नंबर शुड चेंज टू 70.1। सो इसका मतलब अब तक का फॉर्मूला हमारा सही चल रहा है। सो हम एक काम करते हैं, इसको दिसंबर लेके जाते हैं वापस। ओके, एंड देन अब नेक्स्ट हमारा लेवल क्या है, ये लेवल क्रॉस कर लिया हमने, राइट। हमको वैल्यूज़ मिल रहा है सही से, बराबर। कैलकुलेट वाला फॉर्मूला सही चल रहा है, ऑल वाला फिल्टर भी सही चल रहा है।
अब ये जो 10 है ना, इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट मंथ इज सिलेक्टेड, अगर दिसंबर सिलेक्टेड है तो दिस शुड ऑटोमेटिकली चेंज टू 11, तब तो हमको लास्ट मंथ का वैल्यू मिलेगा। तो इसको ऑटोमेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।